दोस्तों बात है 14 अगस्त 1947 की। आखिर क्या हुआ था उस रात जो भारत के इतिहास को बदल के रख दिया? क्या कारण था कि भारत को दो हिस्सों में बंटना पड़ा? आज से करीबन 76 साल पहले एक और लोगों में आजादी को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल था और एक तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में थी। कैसे संभव हुआ भारत की आजादी? आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इन सभी रहस्यों की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हर वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़े गर्व और उत्साह से इस तिरंगे झंडे को आसमान की ऊंचाई में लहराते हैं। 15 अगस्त का दिन हर एक भारतीय के लिए बड़े गर्व और उत्साह का दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत पहली बार आजादी का सांस ली थी। भारत की आजादी के पीछे हजारों वीरों ने, जिसमें मंगल पांडे, वीर भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई वीरों ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरों के कारण आज हम भारत के भूमि पर आजादी की सांस ले रहे हैं। बात है 14 अगस्त 1947 की आधी रात की, जब धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने हम हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया और इसमें सफल भी रहे। हालांकि शुरुआत से ही हम भारतीयों पर इन अंग्रेजों के द्वारा डिवाइड एंड रूल का खेल खेला जा रहा था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारतीयों में खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन आजादी को लेकर जितनी खुशी थी उतनी गम भी, क्योंकि 14 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने भारत को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने में सफल रहे और भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। और हिंदू मुसलमान जो आपस में भाई की तरह रह रहे थे, इस दिन के बाद ये एक दूसरे का दुश्मन बन चुके थे। इनमें आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद भारत दो टुकड़ों में बट गया। भारत के दूसरे टुकड़े को पाकिस्तान का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के अलग होने में लाखों लोगों की जान गई, कई लोग बेघर हो चुके थे। लगभग 200 सालों के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने के बाद अंत में 14 अगस्त 1947 की आधी रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया तो पूरा देश खुशी से झूम उठे। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। हर साल 15 अगस्त को हम लोग ऐतिहासिक दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर फहराते हैं। दोस्तों इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 15 अगस्त के दिन देश के सभी लोग उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया और पूरे भारत के सभी स्कूल कॉलेज जैसे जगहों पर इस तिरंगे को आसमान की ऊंचाई में लहराते हैं। तिरंगा भी अपना एक महत्व रखता है। देखा जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 की होती है। इस तिरंगे की बनावट में खास रंग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग हमें शक्ति और साहस का संदेश देती है। दोस्तों तिरंगे का बीच वाला सफेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है और सबसे नीचे जो हरा रंग की पट्टी है ये धरती माँ की उर्वरता और हरियाली को प्रदर्शित करता है। इसके अलावे भी झंडे के बीच में एक चक्र होती है जिसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। ये हमें हमेशा गति में रहने का संदेश देता है।